हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के लिए कुछ ऐसे हेल्दी टिप्स या लाइफस्टाइल जिसको अपनाएंगे आप तो आपका प्रोस्टेट का होने का रिस्क और इवन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से कुछ 8 हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स, जिसमें सबसे पहला है मेंटेन अ हेल्दी वेट। आप अपना जो वेट है उसको हेल्दी रखिए। आपको मोटा नहीं होना है, मोटापा लेके नहीं आना है, क्योंकि अगर आपका शरीर मोटा हो जाता है या बहुत ज्यादा ओबेस हो जाते हो तो ओबेसिटी का सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है प्रोस्टेट कैंसर। ज्यादा ओबेस होने की वजह से आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कैंसरस सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और साथ में आपका जो लाइफस्टाइल है वो डिटोरिएट हो जाएगा। तो आप अपना ओबेसिटी को डिक्रीज करेंगे, कांस्टेंट और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और इवन आपका जो प्रोस्टेट का हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट है ईट मोर वेजिटेबल्स। आप अपने डाइट पे जितना ज्यादा हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, इवन एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके कैंसरस सेल जो एनलार्जमेंट हो रहा है प्रोस्टेट का उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे बेस्ट वेजिटेबल्स में है पालक, स्पिनच, ब्रोकली, ये सारे जो है बनाना, ये सारे जो है आपको खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट होने की जो प्रॉपर्टीज है वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ रेड मीट। जो लाल मांस होता है उसको नहीं खाना चाहिए। लाल मांस जो लोग खाते हैं, जैसे फॉरेन में सबसे ज्यादा रेड मीट खाया जाता है या फिर इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो रेड मीट खाते हैं, तो रेड मीट में PHLP का एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि आपके प्रोस्टेट के कैंसर को इवोक करता है, मतलब उसकी कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बढ़ा देता है। तो रेड मीट को हमेशा अवॉइड करिए। फोर्थ पॉइंट, नो योर रिस्क एंड गेट टेस्टेड। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क फैक्टर में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर रिस्क फैक्टर में आप आ रहे हो मतलब आपको प्रोस्टेट होने की जो रिस्क है तो आपको समय समय पे टेस्ट करवाना चाहिए और आपका प्रोस्टेट का जांच करवाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोस्टेट का जांच एटलीस्ट 40 साल की उम्र में करवाना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद हर पुरुषों को प्रोस्टेट होने की संभावना होती है। 40 एज ग्रुप है वो रिस्क फैक्टर है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सरसाइज डेली। आपको डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, जॉगिंग, इस तरह की एक्टिविटी है एटलीस्ट दिन में 30 मिनट के लिए करना चाहिए, क्योंकि आप 30 मिनट भी अगर आप डेली इस तरीके के एक्सरसाइज और एक्टिविटीज करते हैं तो वो आपके प्रोस्टेट के हेल्थ को, प्रोस्टेट की लाइफ को इंक्रीज कर सकता है, मतलब उसको हेल्दी रख सकता है और आपकी जो रिस्क है होने का प्रोस्टेटाइटिस या फिर एनलार्जमेंट या फिर कैंसर उसको रिड्यूस कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है हाइड्रेट योरसेल्फ। आप अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। आप डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होइए, मतलब आप अपने बॉडी में इनफ मात्रा में वाटर का इंटेक करिए। एटलीस्ट 8 कप्स और 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको डेली इंटेक करना चाहिए, जिससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे। हाइड्रेशन की वजह से जो सेल डैमेज नहीं होता है, सेल डैमेज मतलब जब ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज जो होता है जिसमें सेल डैमेज होकर के कैंसर सेल का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होगा और आपका बॉडी और आपके जो सेल है वो फ्रेश रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो होने की संभावना है प्रोस्टेटाइटिस वो रिड्यूस हो जाएगा और कैंसर भी नहीं होंगे। 7th पॉइंट है मैनेज योर स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन है जिसको लाइफ में कोई कभी भी खत्म नहीं कर सकता, बट ये हमारे ऊपर है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, एंजाइटी को कैसे मैनेज करते हैं और उसको कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हम अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करके रखेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोस्टेटाइटिस होने का संभावना या फिर प्रोस्टेट का कैंसर होने की संभावना है वो ज्यादा हद तक रिड्यूस हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे सिंपल और बेस्ट वे है आपका मेडिटेशन है, योगा। आप जब मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वो भी फ्रेश एयर में, तो वो फ्रेशनेस आपके बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से आप फुल टाइम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। 8th पॉइंट है स्टॉप स्मोकिंग। जिन लोगों को प्रोस्टेटाइटिस है या प्रोस्टेट होने की संभावना है, प्रोस्टेट ग्लैंड
में एनलार्जमेंट या कैंसर होने की संभावना है, उनको स्मोकिंग स्टॉप कर देना चाहिए, सिजेशन कर देना चाहिए स्मोकिंग का। क्योंकि आप स्मोक करते हैं तो जो वो सिगरेट या फिर जो सिगरेट के कंपाउंड्स हैं उनमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का जो केमिकल और जो कंपाउंड है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो जब आप स्मोक करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके रेड ब्लड सेल, मतलब आपकी जो ब्लड की जो कोशिकाएं हैं उनमें जाके चिपक जाती है। चिपकने के बाद वो तब तक नहीं हटती जब तक आपका पूरी तरीके से सेल डाई ना हो जाए, मतलब आपकी जो सेल है कोशिकाएं पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तब तक वो वहां से हटती नहीं है और आपके कैंसर होने की संभावना को और ज्यादा बढ़ाती है। तो आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आपके स्मोकिंग को पूरी तरीके से सजेशन कर देना चाहिए। तो आज हमने देखा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल जिसके मॉडिफिकेशन करके, जिसको चेंज करके आप अपने लाइफ में प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना को 90% तक कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।